अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। स्टडी विजन में आप सबको खुशामदीद। जमात तहम फेडरल बोर्ड और नेशनल बुक फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से जो नई किताब आई है 2025-26 की, ग्रेड 10 की, आ, उसकी आज गज़ल नंबर 2 उसकी तशरीह हम करेंगे। असर उसको ज़रा नहीं होता, शायर मोमिन खान मोमिन। ये लेक्चर SLO 20 तैयार किया गया इस इम्तिहानी नुक्ता निकासी के पेपर को हल करते हुए तलबा और तालिबात को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं गज़ल की तारीफ। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल एक शेरी सिन्फ है जो रवायती तौर पर मोहब्बत, जमाल और इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है। गज़ल में कौन कौन सी बुनियादी खसूसियात हैं वो देखते हैं। गज़ल में अशार की तादाद कितनी है? कम से कम अशार की तादाद कितनी है? 5। और गज़ल में ज़्यादा की हद मुकर्रर नहीं। गज़ल में सबसे पहले एक काफिया, रदीफ और मतला मक्ता है। मतला गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हो। काफिया गज़ल के हम आवाज अल्फाज और रदीफ बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज। गज़ल में मज़ामीन यानी उसके गज़ल का मज़मून क्या है? उसमें मोहब्बत, हुस्न, फ़लसफ़ाना ख़यालात और बेसबाती कायनात का ज़िक्र होता है। महबूब के हुस्न और इश्क की तारीफ़ की जाती है। इश्क की मुश्किलात का गज़ल में इज़हार किया जाता है। बस और फ़राग के जज़्बात भी गज़ल के अशार में शामिल हो सकते हैं। गज़ल के हर शेर जो है, हर शेर मौज़ू के लिहाज़ से मुख्तलिफ होता है। आगे हम देखते हैं मोमिन खान मोमिन की गज़ल। मोमिन खान मोमिन किस सिन्फ़ शायरी की वजह से मशहूर हुए? गज़ल की वजह से उनकी शोहरत जो है वो बामे अरूज तक पहुँची। पहला शेर देखते हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। मैं अपनी उस रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले गज़ल के तमाम अशआर की पढ़ाई करूँगी, ठीक है? ताकि बच्चों को रीडिंग में कोई मसला ना हो। वैसे तो ये एक आसान गज़ल है और सहले मुमतना की मिसाल भी इसको कही जा सकती है। मौज़ू आसान है और ज़्यादातर इसमें मजाजी अशार, मजाजी इश्क हमें मिलता है, ठीक है? सबसे पहला शेर है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। बेवफ़ा कहने की शिकायत है, तो भी वादा वफ़ा नहीं होता। तीसरा शेर देखते हैं। ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हर्फ़े ना से बुरा नहीं होता। चौथा शेर। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। पांचवा शेर। एक दुश्मन के चरख है ना रहे, तुझसे ये ए दुआ नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। गजल का मक्ता है। अ, आठवां शेर। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। अच्छा, गज़ल का सबसे पहले आपको तलबा और तालिबात शेरी सबसे पहले शेर का मफ़हूम बताया जाएगा और उसके बाद तशरीह करवाई जाएगी। पहला शेर है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। इसका मफ़हूम क्या है? शायर कहता है कि महबूब पर उसके गम और मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। मोहब्बत में तकलीफ उठाने के बावजूद भी सुकून नहीं मिलता। ये शेर महबूब की बेरुखी और आशिक की बेचैनी की तस्वीर पेश करता है। तशरीह क्या है? शायर इस शेर में महबूब की बेहिसी और आशिक की बेचैनी बयान करता है। पहले ज़रा नहीं होता में कहता है कि महबूब पर आशिक के गम का असर नहीं होता। दूसरे हिस्से में रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता में वज़ाहत करता है कि ये गम आशिक के लिए नहीं बनता। महबूब की बेरुखी इतनी शदीद है कि आशिक की तमाम फरियादें और आहें बेकार है। जैसे वो कहता है, क्या करूँ अल्लाह, सब में बेअसर वलवला क्या, नाला क्या, फरियाद क्या। सनत तज़ाद है। रंज और राहत के ज़रिए शायर ने महबूब के रवैये की संगदली को वाज़ह किया है। शायर ने सादा अल्फाज में मोहब्बत की नाकामी और बेहिसी को बयान किया है। सनतों का तज़ाद, हुस्न तालील का इस्तेमाल से शेर में गहराई और असर पज़ीरी पैदा हुई है। गम के बावजूद सुकून ना मिलना आशिक की मजबूरी को ज़ाहिर करता है। आगे हम देखते हैं शेर नंबर 2। बेवफ़ा कहने की शिकायत है, तो भी वादा वफ़ा नहीं होता। इसका मफ़हूम देखते हैं। शायर महबूब के दोहरे मेयार पर तंज़ करता है। वो खुद वादा खिलाफ़ी करता है। ये शेर मोहब्बत में बाहमी एतमाद की टूटने का अलमिया पेश करता है। अल्फाज की सादगी के बावजूद ये रिश्तों की नज़ाकत को गहराई से बयान करता है। तशरीह क्या है? शायर ने इस शेर में मोहब्बत के दो तरफ़ा मुआहदे की नफ़सियत को छेड़ा है। पहला मिसरा बेवफ़ा कहने की शिकायत है, महबूब के एक तरफ़ा इल्ज़ाम को पेश करता है, जबकि दूसरा मिसरा अ, तो भी वादा वफ़ा नहीं होता, इसके किरदार पर सवाल उठता है।
کہ یہاں میر تقی میر کا یہ شعر بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ وعدہ وفا کا تم نے توڑا ہی نہیں، ہم نے بھی اکثر توڑا ہو۔ شاعر کی مراد یہ رشتوں میں الزام تراشی سے پہلے اپنا احتساب ضروری ہے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مگر یہاں شاعر کا انداز زیادہ صاف اور سیدھا ہے، وہ محبوب کو یاد دلاتا ہے وفا کا مطالبہ۔ وفا کا مطلب خلوص، محبت کا مطالبہ جو ہے وہ کرنے والے کو پہلے خود اپنے وعدوں کا پاس ہونا چاہیے۔ یہی اس شعر کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ شعر معاملہ فہمی کا درس دیتا ہے کہ دوسروں پر تنقید سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں گہرے انسانی تجربے کو بیان کرنے والا یہ شعر صنعتوں کے برمحل استعمال سے مزید اثر انگیز ہو گیا ہے۔ ردیف اور قافیہ کی ہم آہنگی نے اس کے تاثر کو دو چند کر دیا ہے۔ تیسرا ہے ذکر اغیار، یعنی غیروں کے ذکر سے ہوا معلوم حرف نا سے نصیحت کرنے والے کا حرف جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے طلبہ اور طالبات یہاں مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا تو اسے ناصح کی باتوں کی سچائی کا احساس ہوا۔ یہ شعر عاشق کی اذیت اور نصیحت کے صحیح ہونے کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے اس میں عشق کی تکلیف اور عقلمندی کے درمیان کشمکش کو پیش کیا ہے۔ تشریح کیا ہے؟ شاعر اس شعر میں عشق کے تجربے کی ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع ذکر اغیار سے ہوا معلوم میں وہ کہتا ہے کہ جب محبوب نے دوسرے رقیبوں کی تعریفیں کی اسے شدید تکلیف پہنچی۔ اس مصرع حرف ناز سے برا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کی بات دراصل غلط نہیں تھی۔ یہاں شاعر نے اپنی بے چینی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے میر تقی میر نے کہا۔ ابھی اگلا میر کا شعر آ گیا ہے، اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ناصح عام طور پر عاشق کو عشق سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن عاشق اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جب محبوب کے رویے نے اسے دکھ دیا تو اسے ناصح کی نصیحتیں یاد آئیں۔ یعنی یہاں پر آپ جو اضافی شعر ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاید یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بعض اوقات نصیحتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں لیکن تجربے کے بعد ان کی صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شعر عشق کی ناکامی اور نصیحت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے سادہ الفاظ میں ایک گہرا انسانی تجربہ پیش کیا ہے۔ صنعتوں کے برمحل استعمال نے اس شعر کو مزید پر اثر بنا دیا ہے اور ناصح کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے عاشق کو آخرکار احساس ہوتا ہے کہ اس کی نصیحتیں بے وجہ نہیں تھی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 4۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے مگر محبوب تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہ شعر قسمت کی ستم ظریفی اور محبت کی ناکامی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی یہ شکایت در حقیقت تقدیر کے فیصلے پر ایک درد بھرا احتجاج ہے۔ تشریح اس میں کیا ہے کہ شاعر اپنی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے رشتہ نہ جوڑ پانا میری بدقسمتی ہے، تم سے رشتہ نہ جوڑ پانا میری بدقسمتی ہے، ورنہ دنیا میں تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور پھر جو ہے یہاں پر آگے دیکھتے ہیں، یہاں شاعر کا درد فراق گورکھپوری کے اس شعر کی یاد دلاتا ہے۔ ہر ایک بات بنتی ہے مگر اے دوست تمہاری محبت نہیں بنتی۔ شاعر نے ہر ممکن کوشش کی، دعائیں مانگی، صعوبتیں یعنی مصیبتیں جھیلی مگر قسمت نے یاوری نہ کی۔ جیسے جگر مراد آبادی کا اگلا شعر ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہر سب کچھ پا سکتا ہے مگر جسے چاہے وہی نہیں ملتا۔ یہ شعر آخری ذرا 3 لائنیں دیکھتے ہیں۔ یہ شعر عشق کی سب سے بڑی المناک حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے سوائے محبوب کے ملنے کی۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کیا گیا۔ یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث انتہائی اثر انگیز ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر ناکام عاشق کی کہانی بیان کرتا ہے اور بہت بڑی سادگی سے، اور یہ شعر بھی سہل ممتنع کی مثال ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے تجھ سے اے دعا، تجھ سے یہ دعا یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ کاش وہ چرخ یعنی قسمت جو دشمن کی طرح ظلم کر رہا ہے فنا ہو جائے، مگر وہ جانتا ہے یہ ایسی دعا مانگنا بے سود ہے کیونکہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح میں کیا بیان کی گئی کہ شاعر کی قسمت سے سخت نالاں ہے جسے وہ دشمن قرار دیتا ہے، یعنی اس کی قسمت میں محبوب کا ملنا نہیں ہے۔
میں वो ये आरज़ू करता है कि ज़ालिम चल ख़त्म हो जाए, मगर दूसरे मिसरे में तुझसे ये ए दुआ नहीं होता। यानी मैं दुआ माँग रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ग़ालिब का एक शेर है यहाँ पर, उसके बाद मीर तक़ी मीर का एक शेर है। मीर तक़ी मीर का शेर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जानता है कि किस्मत के सामने बेबस है, जैसे मीर तक़ी मीर ने कहा कि मेरी किस्मत में ग़म गर इतना था, दिल भी या रब कहीं दिए होते, यानी कि मेरी किस्मत में अगर इतने गम गम थे, इतनी मुसीबतें, इतनी सऊबतें थीं, तो ऐ अल्लाह मुझे दिल भी कहीं दे देते। इस शेर का लबे-लुबाब ये है कि इंसान चाहे कितनी ही दुआएँ माँग ले, अगर किस्मत साथ ना दे तो सब बेकार है। ये शेर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी और इंसान की मजबूरी और इंतहाई मौसर अंदाज़ में पेश करता है। सादा मगर गहरे अल्फाज में जज़्बात को बयान किया गया है। शायर का ये शिकवा दरहकीकत मज़लूम इंसान की कहानी है, जो किस्मत के ज़ुल्म सहने पर मजबूर है। शेर नंबर 6 देखते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तशरीह मोमिन के इस शेर में आशिक की तन्हाई के लम्हात में महबूब के साथ रूहानी राब्ते का बयान किया गया है। जैसे कि एक और शायर ने कहा, तन्हाई में तेरा ख़्याल आए, जैसे चाँदनी रात में सूरज चमके। तलबा ये मैं आपको बता दूँ कि ये शेर जो है, इसमें शायर ने ये बताया कि ऐ मेरे महबूब तुम मेरे पास होते हो, जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी जब कोई नहीं होता, तो मेरे महबूब तुम मेरे पास हो। तो इसका मतलब है कि शायर के पास जब कोई नहीं है, तो हर वक़्त उसके पास उसका महबूब। मोमिन का कहना है कि जब दुनिया की तमाम आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, जब कोई दूसरा नहीं होता, तब महबूब का तसव्वुर इतना ज़िंदा हो जाता है कि गोया वो हकीकी और हकीकतन अ, उसके पास मौजूद है। ये कैफ़ियत इस शेर से भी ज़ाहिर होती है। आगे एक शेर है और उसके बाद अल्लामा इक़बाल का एक शेर है। अ, हो अगर दूर तो क्या गम है, दिल के पास हो तुम्हारा ख़याल। मोमिन के इस शेर की अज़मत ये है कि ये महज़ 2 मिसरों में इश्क की पूरी फ़लसफ़ियाना गहराई को समेट लेता है, जिसकी वज़ह से गालिब जैसे शेर भी अपने पूरे दीवान के बराबर करार देता है। जी हाँ, मैं बताती चलूँ कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा है कि अ, ब मोमिन से ये कहा कि मेरा अपना ये एक शेर दे दो और मेरा पूरा दीवान जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। यानी गालिब को मोमिन का ये शेर इतना पसंद था, तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। शेर नंबर 7 देखते हैं। हाले दिल यार को लिखूँ क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। अब यहाँ भी बड़ी एक कसम कुर्सी की कैफ़ियत बयान की है। मफ़हूम है शायर अपने महबूब को दिल की हालत बयान करने से कासिर है, क्योंकि हाथ दिल को सँभालने में मसरूफ़ है और लिखने के लिए आज़ाद नहीं। ये शेर इश्क में बेबसी, बेकरारी की इंतहाई कैफ़ियत को बयान करता है। तशरीह है मोमिन का ये शेर आशिक की बेबसी को की इंतहा को बयान करता है। शायर कहता है कि मैं अपने महबूब को दिल की हालत कैसे लिखूँ, क्योंकि मेरा दिल मेरे हाथ पर रखा हुआ है। ये शेर आशिक की इस परेशानी को ज़ाहिर करता है, जब वो अपने जज़्बात का इज़हार करने से भी कासिर हो, जैसे दर्द दिल इतना शदीद हो कि दिल को थामे रखना पड़ता है। यहाँ मीर का एक शेर है, दिल ही तो है न संग व खश दर्द से भर ना जाए क्यों, रोएँ हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। अच्छा जी। शायर की हालत दरअसल मोहब्बत की शिद्दत को ज़ाहिर करती है, जब महबूब की जुदाई दिल को इस कदर बेकरार करके रख दे कि हाथ भी लिखने के लिए आज़ाद ना हो। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, ना आदमी हम भी थे काम के। मोमिन के इस शेर में इश्क की वो मंज़िल दिखाई गई, जहाँ मोहब्बत करने वाला ना तो अपना दर्द बयान कर पाता है, ना ही इस दर्द से छुटकारा हासिल कर पाता। अगला हम शेर नंबर 8 देखते हैं। मक्ता क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। अब यहाँ अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन भी है, अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह से इसको पढ़ा जाता है। मफ़हूम इसका क्या है कि शायर कहता है कि मेरी बेचैन दुआ को महबूब क्यों सुनेगा? क्योंकि वो तो एक सनम यानी बुत की मानद है, खुदा नहीं जो हर दुआ को सुनता है। अब ये शेर महबूब की संगदिली और अल्लाह की वादानियत दोनों पर रोशनी डालता है। तशरीह मोमिन का ये शेर महबूब की बेहिसी और इंसान की गलत उम्मीदों पर तंज़ करता है। शायर कहते हैं कि क्यों मेरी महबूब जो है वो मेरी अर्ज़ सुने, मेरी बेचैन दुआ क्यों सुनेगा? सनम आखिर खुदा नहीं होता, कि महबूब तो खुद एक बुत है, इंसान है, खुदा तो नहीं है। तो अब गालिब के बाद जो है वो सॉरी इकबाल जो है, इकबाल ने क्या लिखा, बुतखाने में जो गिरा तो मुसलमान हो गया, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बरस से। यहाँ शायर यहाँ दोहरा मफ़हूम दे रहे हैं। एक तरफ महबूब की संगदिली का ज़िक्र है, जो आशिक की बेचैनी पर तवज्जो नहीं देता, और दूसरा एक हकीकत बता रहे हैं कि असल में सिर्फ़ अल्लाह ही हमारी दुआएँ सुनता है। और आगे फिर यहाँ पर मीर तकी मीर का एक शेर है, उसके बाद मोमिन का एक शेर है और गालिब
का एक शेर को बयान किया गया, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ये शेर हमें ये भी बताता है कि महबूब की बेहिस्सी दरअसल इंसान की अपनी गलतफ़हमी का नतीजा है, जब वो किसी बेजान चीज़ से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है। आगे इज़ाफ़ी अशार हैं हवाला के तौर पर। तलबा और तालिबात आप लिखिए, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, अपनी नोटबुक को गाइड बुक बनाइए, लिखने की रफ़्तार बेहतर होगी, इमला की गलतियों पर तवज्जो आप मज़ीद अच्छी तरह से दे सकेंगे और आपके ज़हन को, आपके ख़यालात को वुसअत मिलेगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए सूदमंद रहेगा। इसके साथ ही स्टडी विज़न की जानिब से शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।